इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। देखो, जो तुम्हें गलत रास्ता दिखाए उस व्यक्ति की बात कभी मत मानो, और जो अच्छा रास्ता दिखाए वो चाहे तुम्हारा दुश्मन हो उसकी भी मान लो। माँ वही है जो बच्चों को सही राह दिखाए, पिता वही है। आजकल आज मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात देखते हुए, समाज में सिर्फ बच्चों को बनाना चाहते हैं क्या बोले, कुछ जिससे पैसे कमा सके। इंसान बने न बने, बिजनेसमैन पहले बन जाए। मुझे लगता है बिजनेसमैन बाद में बनना, पहले इंसान बन, मानव बन। आज बिजनेसमैन बहुत हैं दुनिया में, इंजीनियर बहुत हैं दुनिया में, डॉक्टर बहुत हैं दुनिया में, एडवोकेट्स बहुत हैं, सीए बहुत हैं। ईमानदारी से सोचो, मानव कितने? क्या पाओगे? बहुत हैं? जिसकी कमी हो ना वही बनाओ बच्चों को। मानवता की कमी है, मानव की कमी है। ये चौखटा लेके हम लोग मानव नहीं हो जाते। जब तक हमारे अंदर मानवता न जगे तब तक हम मानव नहीं है। और जिसके घर में एक मानव पैदा हो गया वो समाज को खुश कर देता है, बुजुर्गों को भी हैप्पी कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी संतति को मानव बनाओ। कहा जाओ परम पिता की गोद में जाओ। छोटी माँ को प्रणाम करवाया गए, लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। पहले गुरु चाहिए, और ये तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। अच्छा सुनो, कई लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? बोलो। अरे अभी संसार देखना है। मैंने एक शुरू में भी उदाहरण दिया था, अभी एक और उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्चा था, महात्मा जी का बड़ा प्रेमी था। महात्मा जी के पास आता था, भगवान का भजन भी करता था, पर शादीशुदा था। तो एक दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो महात्मा जी कहते थे, बेटा बहुत हो गया, भजन किया कर, गृहस्थ है ठीक है, पर भजन भी किया कर। बोले बाबा जी ऐसे ठीक नहीं है, मैं बाबा जी तो हो नहीं सकता, भजन भी करूँ तो मेरे बच्चों को कमा के खिलाएगा कौन? बेटा सब खा लेते, चिंता मत कर, सब ठीक है। अरे नहीं महाराज ऐसा नहीं। बोला अच्छा एक बात बता, मैं तुझे दिखाऊं तेरा संसार तुझसे कितना प्रेम करता है। बोले बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी मेरे बिना रोटी नहीं खाती महाराज, कसम से बहुत प्रेम कर। मेरी मम्मी तो जब तक मैं वापस ना पहुंच जाऊं बेचारी चैन से बैठती नहीं है। बोले अच्छा हाँ ठीक है। पापा भी बड़ा प्रेम करते हैं, इकलौता बेटा हूं मैं। अच्छा अच्छा। गली के मोहल्ले वाले बहुत प्रेम करते हैं, ठीक। तुझे दुनिया का प्रेम दिखाता हूं, तुम सब देखना, एवरीवन। महात्मा जी ने कहा तुझे सांस रोकना आता है ना, मैंने तुझे योग सिखाया है, तो समाधि में चले जाओ, सांस रोक लो। तो कई एक आध दिन नहीं, कई कई साल तक लोग सांस रोक लेते हैं। इतनी कठिन तपस्या योग होती है। जितने देखते लोग समाधि में बैठ गए, वो खींच लिया तो खींच लिया। और तुझे आता है? बोले हाँ। बोले तुम जाके लेट जा, सांस खींच के, मैं आता हूँ पीछे से। वो गया, भोजन किया, जट लुढ़क गया। पलंग पर लेटने लगा था, पत्नी वहीं थी, और लेट गया। लेटा तो उसने सांस खींच ली तो वो ठंडा पड़ गया, और ठंडा पड़ गया। पत्नी तो परेशान हो गई, मम्मी मम्मी सुनो सुनो, इनको क्या हुआ, देखो 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 मम्मी, ये तो अरे मैया जी तो गए। अब मम्मी भागी, पापा भागे, ओ महाराज थोड़ी देर में रोआराट हो गया, रोना धोना सब शुरू हो गया। अरे मैया अभी तो आए थे, ये वो जनबे, अरे बेटा मैं कैसे जीऊंगी बुढ़ापे में, तूने ये क्या दिन दिखा दिया, क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा बची थी, मैं मर क्यों नहीं गई, तू क्यों मर गया, पहले मैं मर जाती, भगवान राम तू सो गया। अर्जुन क्या क्या भगवान को गाली दे मैया। और पापा वहां बाहर बैठ के सीना पीटे अपना, बड़ी जोर जोर से गांव इकट्ठा हो गया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। महाराज अरे राम राम, 10-20 लोग तो राम जी को गाली दें। अरे राम राम, उठाना था इसके बाप को उठा लेता, भाई छोटा सा बच्चा। नहीं ये नहीं कहते भाई इसकी उम्र तो नहीं थी, अब इसको कैसे उठा लिया, इसके बाप को उठा लेता, चलो कोई बात नहीं, 50-55 का तो इसका बाप भी हो रहा है, मतलब 38 साल से भी नीचे, और उसको उठा लिया। अरे राम राम। इतने में महात्मा जी आ गए। लोगों को लगा कर, अरे बाबा बाबा क्यों राम जी को तुम ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे क्या बोले, देखो देखो जवान छोरा उठा दिया तुम्हारे भगवान। ये भगवान है, ये भगवान के काम है, ऐसा काम शैतान भी ना करे जो तुम्हारे भगवान ने कर दिया है। अरे भाई ये तो संसार है, मोह माया है, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, ये तो विधान है, इसमें इतना। अरे बाबा प्रवचन मत दो, अब ये बताओ कि तुम इस बच्चे को देख के कहो क्या कुछ। बोले हम देखते हैं। तो बाबा ने नाड़ी वाड़ी पकड़ी, थोड़ा देखा, बोले बच तो सकता है।
अरे बाबा बच सकता, हाँ अभी भी देख चांस है इसके बचने के। अरे बाबा जय हो बाबा, कुछ करो बाबा, कुछ करो। इकलौता बेटा, बच्चे छोटे छोटे, वो बेचारी नूरानी अभी ऐसी बहुरानी, नेक्स्ट इसी है बेचारी नूरानी सी, कुछ करो बाबा इसके। अभी करते, लाओ लाओ एक दूध का कटोरा लाओ, कटोरा में दूध भर के लाओ, जल्दी जल्दी में वो दूध। अरे बोले ऐसे नहीं, मिश्री डाल के लाओ, मीठा करो इसको। अरे ला ले बाबा, मिश्री डालो बाबा, दूध में मिश्री डाल लिया, बड़ा चकाचक दूध का कटोरा फूल के हो गया तोमड़ा बढ़िया। अब बाबा ने वो दूध का कटोरा उसके ऊपर 7 बार घुमाया, मंत्र पढ़े, मंगलम भगवान विष्णु मंगल। बाबा को कौन से मंत्र पढ़ने थे, वो तो सबको दिखा रहे थे। ओम नमो गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, सनसनीश्वराय नमः, सनसनीश्वराय नमः, हे काल भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, है यमराज दूर हट, यमराज दूर हट, यमराज दूर हट। ऐसे कर करके बाबा ने 5-7 बार कटोरा घुमाया। हाँ ओके भक्तों, बोले हाँ अब बच जाएगा। यमराज हट गए, दूर हट गए, उठाओ बाबा, ऐसे नहीं उठेगा। तो बोले ये बात हो गई हमारी यमराज से, हमने दूध के कटोरा से व्यवस्था कर दी। क्या? बोले देखो व्यवस्था ये है, इसकी तो आ गई थी समय सीमा, किसी को ज्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है, तो इसका इतना ही समय था। पर तुम लोगों का प्रेम देख के हमने दूध के कटोरा में यमराज जी से बात कर ली। तो यमराज कहे भाई ठीक है, अब तुम कह रहे हो महात्मा आदमी है, तुम्हारी तो भगवान भी मानते, हम भी मानेंगे, पर ऐसे छोड़ेंगे तो एक शर्त पे। बोले क्या? बोले इस कटोरा के दूध को कोई और पिए, और पिए। सब बोले हम पी लेंगे, लाओ दूध पीने में क्या जाता, लाओ। पापा बोले मैं पीऊं, मम्मी बोली मैं पीऊं, पत्नी बोली मुझे पिला दो मैं पीऊंगी। अरे पी लेना, सुन तो लो। नहीं नहीं मैं पीऊंगी, मेरे प्राणनाथ। आपके प्राणनाथ, आपका भी चांस आएगा। इस दूध को जो पिएगा इसकी जगह वो जाएगा। यमराज दूर खड़े हैं अभी, मतलब यमलोक नहीं गए, यहीं खड़े हैं, भैंसा पे बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, रस्सी भी हाथ में, मुगदर भी हाथ में, और वो इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है ये दूध इस किसी को पिला दो, इसकी आत्मा इस दूध में है, ये आत्मा इसमें से निकलेगी, दूध में से इसके शरीर में चले जाए, वो जिंदा हो जाएगा, और उसकी आत्मा हम ले लेंगे, जो ये दूध पिएगा उसको ले जाएंगे उसकी जगह। तो साधु महात्मा बोले भैया, महात्मा जी बोले बताओ कौन पिएगा? गांव वाले बोले कौन पिएगा? पिएगा इसका बाप। कमाल कर दो, बड़ा बूढ़ा आदमी है, इसका बेटा जा रहा है, पापा को पिलाओ। पापा 55 ईयर्स ओल्ड, पापा की बीवी अभी इंद्रिया शिथिल थोड़ी हुई है, पापा अभी जैकेट वाकेट पहन के बढ़िया कोट वोट पहन के जावे बिजनेस करवे। पापा बोले अरे नहीं तुम समझो क्या? अरे भाई तुम समझ, इसको अभी बिजनेस का क ख ग नहीं पता, अगर मैं मर गया तो ये जीते जी मर जाएगा। इसे तो ये भी नहीं पता किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, लूट लेंगे लोग इसे। तो 4 बड़े बूढ़े थे तो वो भाई बना लो, इतना टाइम हम यमराज से मांग लेंगे और क्या करें भाई, बता दो, लिख दो किसको कितना देना, 10 15 20 मिनट आधा घंटा। महाराज जी तो बैठे ही, यमराज जी से तो डायरेक्ट संवाद चल ही रहा है हॉट लाइन पे। बाबा बात चल रही है, बोले यमराज वहीं बैठे भैंसा पे, घबराओ मत, टेक अ टाइम, 10 मिनट 15 मिनट जितना अपना टाइम लिखना है लिख दो, हिसाब किताब आप करो पापा जी कुछ। बोले देखो महाराज बात ठीक है जी, हमारा छोरा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजनेस तो ठप हो ही जाएगा हमारे पीछे। और एक और चीज लग रही है, अब इस भगवान के प्रारब्ध में हम क्यों बेगन बने? भगवान का प्रारब्ध है, किसको जाना है किसको आना है, मोह माया में क्यों पड़ना है? तो देखो तो ठीक है, अभी दूध पीने की इच्छा हमारी है नहीं। अच्छा तो माँ बड़ी बूढ़ी रोली, अरे भाई बात तो सांची है, बिजनेस तो जी देख है। तो फिर उनकी पत्नी की तरफ इशारा किया, जिन जो कह रही थी बिना मैं कैसे जीऊंगी, मेरे इकलौते लाडले, तो आप पियो। आओ तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे, क्योंकि दूध में यमराज की आत्मा दिख रही है, वो दूध थोड़ी है, वो तो खुले चैलेंज है मौत को। बोले
इस दूध को पी तो लूं मैं, पीने में कोई मेरा बेटा रहेगा, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती। पर मेरे पतिव्रत धर्म का क्या होगा? क्यों? बोले अगर मैं चली गई तो मेरे पति की किड़रावन है जाएगी। किड़रावन समझते हो? नहीं? फिर मत ही समझो। नहीं समझते हो तो मत समझो। हमारे ब्रज में जितने सुन रहे होंगे सब ने समझ में आ गई होगी। बोले मैं मरी नहीं आकी किड़रावन वही ना। बुढ़ापे में कौन पूछेगा रोटी की, कौन पूछेगा पानी की, और जब ऐसी उन्हें दमा की बीमारी है, खांस आता है। मैं ना हूं तो जिस समय ते पहले वैसी मर जाए, और मैं रहत रहत पति देव की मैं ना ऐसे ना, मैं पति व्रता हूँ। जे मर जाते तो मैं सती होती। अब जिनके जिंदो रहते भाई मैं कैसे। अब अन्नू नाई कर दई, मम्मी ने कह दी आई एम सॉरी। अब बाप आओ नंबर वो जो कह रही मेरे प्राणनाथ में पीऊंगी, वो जो बड़ी लंबे चौड़े हाथों ने फेंक रही कही हाय मुँह कौन काजे छोड़ गए, अम्मी का होएगो, मैं कौन ते कहा कहूंगी, मोए कोई चैन ते जीन न देगो। बड़ी रो रही, बड़ी भिप्या रही महाराज। माने पूरा घर अदर कर रखे हो। तुम जैसो कलर कहत का है वैसे ही कलर की साड़ी पहनती मैं, मैचिंग मैचिंग। अब क्या होगा, मैं बड़ी रोनती बेचारी। बाबा जी बोले देवी चिंदौनों ने तो नहीं कर दी, अब तुम ही ले लो। देवी बोली ले तो लेती बाबा, जिनते बड़के थोइए कछु, जितो में काजे परम धन है, एकदम परम धन। हाय हाय मुँह अकेली छोड़ गए, इनते ऊपर में कोई ना है। पर जी बड़ो प्रेम करते या का नाम है झिमुरते, का नाम है को नेक्स्ट सौ का भी। अब या कहानी में आपको नाम ना है, तुम्हें जो अच्छा लगे सो धल ले। मैं काले नामन ने गिनूं तो मैंने ऐसी कर दिया। याद ते बड़ो प्रेम करते, प्रेम तो करते पर देखभाल ना करते, करनो जाने। अगर मैं मर गई तो जाको ध्यान नहीं रहेगो, जाको ध्यान नहीं रहो तो जब ऐसी दुखी रहेंगे मैं बिना। और एक मेरी कोख में तो दो मरेंगे, बातें कहा लाभ, जाते तो बढ़िया जित जा रहे हैं। देखो फिर बालक करने में ही संभारूंगी कैसे करके। और काव के पासन चौका जो कछु हो बस जान दो बाबा, ने जान दो बाबा, जान दो। अब वो जो गांव गली मोहल्ला के बैठे गए उनने टेंशन है लगी। बाबा सोचवे लगे कहूँ ऐसा हो गली मोहल्ला भाई कटोरा हमारे घूमने लग जाए। भाई घर वाले ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब कहूँ ऐसा न हो कि ये कटोरा हमारे माँ घूमे। तो धीरे धीरे करके सबसे पहले बूढ़े बूढ़े खिसकने लगे। जब यूँ कहते का है कि बूढ़े नहीं पिवा, ऐसा है अमेरिका में कोरोना हुआ, हम तो 60-50 से नीचे नीचे वालों का ज़्यादा ध्यान कर रहे थे। कोरोना में भी कई बूढ़े तो बच सकते थे, बचाए नहीं गए। क्यों? बोले फिर कौन बचा भाई, 2-4 साल बाद फिर मरेंगे। तो इनने बेड देने की बजाय किसी जवान को बेड दे दे। और एक जगह बहुत अच्छा हुआ, एक जवान ने उस विपत्ति काल में एक वृद्ध को बचाने के लिए बेड छोड़ दिया और उसके प्राण चले गए। इतना भी अच्छा, वो भारत में हुआ। हाँ बहुत सुंदर। तो हम कहाँ थे, वो बड़े बूढ़े पहले खिसके, कहूँ ऐसा न हमें माऊ कटोरा आ जाए। बाबा ने फिर इतने में कहते सुनो सुनो चौधरी साहब अभी जाओ मत, रुको, अब यहाँ यमराज या कटोरा के इंतजार में और तुम चल दिए। रुको भाई, तुम में से जिसको लग रहा हो कि हमारा जीवन छोटा सा है पी लो, किसी का जवान बच्चा बच जाएगा। उगली मोहल्ला भाई बोले अरे महाराज बालक तो बड़ा अच्छा हो जे, बाप ते लाख गुना अच्छा हो जे बेटा, बहुत सबकी कहन सुन मान है हो। पर एक बात बताएं महाराज, पराई आई में कौन मरे, पराई आई में कौन मरे। तो महाराज वो महाराज एक उपाय सुनो, एक बात याद आई सुनो, हमारे तो सबन के बीवी बालक हैं, बाबा तुम ब्याह ठाए तो ना हो। कई बाबा शादीशुदा भी तो होते हैं।
गांव वाले बोले बाबा कहूँ ऐसा तो ना तुम्हें भी शादी वादी भई हो बालक बच्चे? बोले ना मैं एकदम भटंट ब्रह्मचारी हूँ, मेरे ब्याह ना भाव, मैं तो एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एकदम बड़े वाला ब्रह्मचारी हूँ मैं। अरे बाबा बन गई बात, एक बाबा के तुम आगे कोई न पीछे न कोई, तुम मर भी जाओ कोई रोवेगो भी ना, हम ही रोंगे तुम्हारे काजे। है बाबा तुलसी पर हित कारण साधु न धरा शरीर, पराये हित के कारण आपको जन्म भयो, बाबा पी जाओ, बाबा तुम ही पियो। बाबा बोले वाह बेटा हम बचा में, दूध को कटोरा हम मंगा में, यमराज ते बात हम करें और जो बोले सो कुंडी खोले। हमने तुम्हारे बेटे के प्राण बचा के रखे हुए हैं, यमराज को होल्डिंग पे रखा हुआ है, वो भैंसा पे अभी भी तैयार हैं, और तुम कह रहे हो ये हम ही पी लें? वाह भाई वाह, तुम में से कोई सा? अरे बाबा आपसे सगा कौन होगा, आप ही पियो। बोले पक्का? बोले हाँ। ले तो बोले तुम क्या याद रखोगे बाबा को? बाबा ने मिश्री बोली यमराज तू हट नहीं कहा, वो यमराज तू आ नहीं कहा, वो कहा यमराज तू जा। बाबा ने घुमाई मिश्री दूध में, कटोरा हलाया ने ठंडो करो, और बाबा ने पी लो कटोरा, मारी बड़ी डकार। बाबा ने पियो दूध को कटोरा, मारी एक डकार, और कही बाबा ने कहा उठ जा बेटा लाल अब देख लियो संसार। उठ जा बेटा लाल अब देख लियो संसार। देख लिया तूने? कहता था मम्मी ये और पापा ये और पत्नी ये और बच्चे ये और समाज ये, कौन हुआ तेरा सगा? तुरंत खड़ा हुआ, रो रहा है बालक, चरणों में गिर के महात्मा जी के, बाबा बहुत अच्छा किया, मैं मरता अगर इस मोह में कि मुझसे लोग प्यार करते हैं तो फिर से मुझे इस दुनिया में आना पड़ता। आपने जीते जी संसार का सारा मोह भंग करा दिया, ये दिखा के कि दुनिया किस हद तक तुमसे प्यार कर सकती है। हो ये वही जो राम रचे, हो ये वही जो राम रचे, हो करे तर्क बढ़ावे सा। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।